वफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारवा सलूक का शरंगेज प्रोपोगंडा जारी है। पुरानी और जाली वीडियोस के जरिए पाकिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। दुश्मन झूठा प्रोपोगंडा करने वालों की फंडिंग कर रहा है। नौजवान बगैर तस्दीक कोई भी मवाद आगे ना शेयर करे। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मार्काए हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पाकिस्तान का एक बार फिर 1 पॉइंट एजेंडे पर वाज़ेह मौक़िफ़। एजेंडे में कहा गया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मंतकी और जायज़ मुतालबात पेश कर दिए। सालिसों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सालिस पाकिस्तानी मुतालबात अफगान तालिबान वफ़द से नुक्ता ब नुक्ता ज़ेर बहस ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान ना दिया जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें यूएन समेत किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं। अमन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ित्ते की ज़रूरत है। अफगान तालिबान की ज़ुबानी बातें मुआहदे का हिस्सा बनेंगी तो अमन मुमकिन होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्टी रहनुमाओं की आमद जारी। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पहुंच गए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत होगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के एक के सिवा बाकी तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम की हिमायत की इजाज़त दी है। आईनी अदालत से मुतल्लिक तरमीम पर पार्टी आज इजलास में मज़ीद गौर करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। CEC ने तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे पर डेड लॉक बरकरार। विफाकी काबीना इजलास के मुलतवी होने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। पार्टी को सिंध के बल्दियाती निज़ाम और NFC अवार्ड से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक उनके फार्मूले पर अमल किया जाए। MKM ने भी सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बलूचिस्तान की इत्तेहादी पार्टियों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दूसरी जानिब वज़ारत क़ानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मसविदा तैयार कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मसविदा तैयार किया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत से मुतल्लिक मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट की जगह होगी। 27वीं आईनी तरमीम के पेश नज़र JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सेनेटर्स शरीक हुए। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखा। इजलास में मौजूदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्किल है। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम का मसविदा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी के दरमियान नूरा कुश्ती की रवायत दोहराई जा रही है। अपोजिशन को पस पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मज़ीद मुतासिर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राबतों का टास्क दे दिया गया। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हमें 27वीं तरमीम पर मुकमुका नजर आ रहा है। रहनुमा ANP एमल वली खान से खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा एक बदकिस्मत सूबा है। पिछले 12 साल से एक कंप्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर जिसको सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया है उसको बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं।
बैरिस्टर गोहर की सरबराही में पीटीआई के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पीटीआई का महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, फैसला आते ही गौर करेंगे। उधर पीटीआई का आज कोयटा में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सियासी आज़ादी और जलसे जुलूस की आईनी हक के दिफा के लिए दोबारा अदालत से रुजू किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर होने वाली समाअत मुअख्खर कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुपर टैक्स और आईनी तरमीम केसेस डीलिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया। उधर मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जारी कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत मुजवज़ा तरमीम से कबल अपने और हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफ़ी अमूर का हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के एमपीएज और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को फातिमा जना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मुयस्सर रही। मुल्क में ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन की आगाज़ है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक ग्लोबल अवार्ड की तक़रीब से खिताब। मज़ीद कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशरती ढांचे को भी बदला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मारियो ओ'नील की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड की बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। सफ़ीर आयरलैंड ने कहा कि शहीद बेनज़ीर आबाद ज़राअत के लिहाज से ज़बरदस्त इलाका है। हर तरफ केले, ग्रेप फ्रूट और आम के बागात हैं। दौरान मुलाकात वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि मैं भारत आऊं। आइंदा साल भारत का दौरा कर सकता हूं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद में धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक वाक़या स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद में पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। स्वीडन के हवाई अड्डे गोथमबर्ग लैंडवीटर एयरपोर्ट की हदूद में ड्रोन के बाइस फ़ज़ाई ट्रैफिक मुअत्तल। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक एक से ज़्यादा ड्रोन्स को हवाई अड्डे के करीब देखा गया। यूरोप में हालिया महीनों के दौरान ड्रोन सरगर्मियों से कई एयरपोर्ट्स मुतासिर हुए।